अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ कैलकुलेट फार्मूला फॉर प्लाज्मा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो प्लाज्मा में हमारे पास रेजिस्टिविटी कहाँ से आ गई है? रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस हम बोलते हैं किसी भी चीज़ में जो है हमारे पास रुकावट है, या जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है, फ्लूइड में कैसे रेजिस्टेंस आएगा कि जो फ्लूइड है वो जो फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में कोई हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाए, तो ये हमारे पास किस तरह से कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहले प्लाज्मा रेजिस्टिविटी में हमारे पास स्टार्ट कैसे होता है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लूइड एंड आयन फ्लूइड। अभी तक जितने भी हमने फ्लूइड पढ़े हैं, हमने जब पढ़ा तो इलेक्ट्रॉन फ्लूइड की अलग से बात की है और आयन फ्लूइड की अलग से बात की है, जितने भी हमने इनके टॉपिक्स पढ़े हैं। अब अगर जो है हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास जो है प्लाज्मा फ्लूइड बन जाता है, क्योंकि ये दोनों पे जो है हमारे पास होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड इज़, ये वाली इक्वेशन हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्लाज्मा फ्लूइड। अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो हमारे पास जो है स्मॉल एम होता है, और अगर हम जो है आइंस के लिए बात करेंगे तो हमारे पास जो है कैपिटल एम होता है। जबकि इस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास नेट फोर्स होती है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास जो है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास जो है ड्यू टू प्रेशर। अब हमारे पास जो है प्लाज्मा फ्लूइड में इलेक्ट्रॉन और आयन को हम किस तरह से जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसके लिए प्रेशर पी होगा, वेलोसिटी जो है वो यू या वी होगी, और मास क्या होगा एम। अगर हम आयन की बात करेंगे तो उसके लिए प्रेशर पी आई होगा, वेलोसिटी यू आई, और जो है मास हमारे पास कैपिटल एम आई। सो लिनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास फिर किस तरह से आएगी। यहाँ पर लिनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पहले भी की हुई है और वो इसके बराबर आती है यहाँ तक, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे हम, माइनस डेल पी ई। अब ये वाली जो न्यू टर्म है ये क्या है हमारे पास? इसको हम बोलते हैं कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू आयन। अब अगर हमारे पास जो है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हमने, उसमें हमारे पास जो है आयन फ्लूइड भी है और इलेक्ट्रॉन फ्लूइड भी है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ़्लो कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है कि उसके रास्ते में आयन आएगा ही नहीं, या जो है इलेक्ट्रॉन के रास्ते में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो टॉपिक और हो जाएगा, अभी हम इलेक्ट्रॉन और आयन की बात करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो आयन से जो है कोलाइड करेगा, कोलाइड करने की दो वजह हैं इसमें। सबसे पहले तो अपोजिट चार्जेस हैं हमारे पास, माइनस है प्लस है, वो अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा जो है हमने प्लाज्मा ऑसिलेशन भी पढ़ा था कि जो हमारे पास आयन होता है वो जो है लार्जर मैस में होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास लेस मैस में होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आयन की तरफ जो है ऑसिलेट करता है। सो जब वो इलेक्ट्रॉन जो है आयन के साथ कोलाइड करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके रास्ते में हमारे पास जो है रेजिस्टेंस आ गई ना। और वो रेजिस्टेंस क्यों आई? वो रेजिस्टेंस आई कोलिजन की वजह से। सो ये हमारे पास वो फैक्टर है जिसको हम क्या कह सकते हैं, वेयर पी ई आई चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी वजह से जो है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, कोलिजन हुई ना, टकराए हैं हमारे पास तो मोमेंटम भी होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलिजन विद आयन इज डिफाइंड एज। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम इस फैक्टर को? पी ई आई इज इक्वल टू, ये P जो है ये हमारे पास प्रेशर है, E टू I आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स टू आइन आएगा, और अगर I E आएगा तो आइंस टू इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है आइन के लिए भी सेम जो है यही कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारे पास। ये हमारे पास इक्वल होता है एम एन ब्रैकेट में यू आई माइनस यू ई इंटू वी ई आई। चेंज इन मोमेंटम हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास जो है आयन टू इलेक्ट्रॉन जितना भी जो है फ़्लो है, ये जो कोलिजन हो रहा है, तो उस लिहाज से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो है फ़्लो वो इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी हमारे पास। वेयर यू आई माइनस यू इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आयन एंड एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वी इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ collision of electron by ions. The electrons and ion are charged particles, both attract each other with a Coulomb force. अब दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जिससे ये दोनों अट्रैक्ट भी होंगे, तो वो फोर्स कूलम फोर्स होती है। अब इनकी जो कलीजन है हमारे पास, हमने कहा आयन जो है उससे टकराता है और इलेक्ट्रॉन आयन से टकराता है। सो इनकी कलीजन डिपेंड किन चीज़ों पे करती है? ये हमारे पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। द कोलिजन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई स्क्वायर जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे।
कोलिजन आल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों की डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा. सो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ई. फॉर क्वाजी न्यूट्रल हम जो है क्वाजी न्यूट्रल की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दोनों इक्वल होकर इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं. सो एन आई इज़ इक्वल टू एन ई इज़ इक्वल टू एन, हम दोनों की जगह पे जो है एन स्क्वायर लिख सकते हैं. द कोलिजन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी हमने यहाँ पर भी इसकी टर्म डिफाइन किया है. सो उसको हम लिख सकते हैं पी ई आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू आई माइनस यू ई. अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जो है कलेक्टिव कर देते हैं. सो पी ई आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्र एन स्क्र, और ये वाली जो टर्म है यू आई माइनस यू ई. सो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो है रिमूव करके. पी ई आई इज़ इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे इसको हम बोलेंगे ईटा. ईटा ई स्क्र एन स्क्र यू आई माइनस यू ई, where eta is the proportionality constant called plasma resistivity. Compare equation 1 and equation 5. अब जो हमारे पास ये इक्वेशन निकली है, जो हमने इक्वेशन 1 ली थी प्लाज्मा रेजिस्टिविटी के लिए, उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m ओवर एन ई स्क्र वी ई आई. दिस इज़ द फार्मूला फॉर प्लाज्मा रेजिस्टिविटी. हमारे पास क्या हुआ इसमें कि इलेक्ट्रॉन और आयन जो है कोलाइड किए हैं, उनकी कोलिजन की वजह से जो इन दोनों के फ्लो में हमारे पास रेजिस्टेंस आई है, और उस रेजिस्टेंस का ही फैक्टर होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी. लीनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आइंस ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड किस तरह से आ जाएगी, जहाँ पर भी है हमारे पास m है वहाँ पे कैपिटल M कर देंगे और u e की जगह पे I कर देंगे हम. वेयर p i e इज़ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ आयन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. अब चेंज इन मोमेंटम अगर आयन टू इलेक्ट्रॉन लिखना है तो आई ई लिखेंगे हम, और बाकी सारा जो हमारे पास टर्म्स होंगे वो वैसे ही होंगी. द प्लाज्मा इज़ आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब होता है एक जैसा, जैसा पहले था वैसा ही बाद में है, उससे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आई भी है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गिव्स पी ई आई प्लस पी आई ई इज इक्वल टू ज़ीरो. जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन पढ़ी है ये वाली जो मैंने बताई थी, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये इक्वल टू ज़ीरो.